तो पीछे हमने 3 क्वेश्चन पीछे वाले पार्ट में सॉल्व कर लिए थे। अब चौथा क्वेश्चन इस वाले पार्ट में, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 8 तक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा छांट लेते हैं इसमें। बिलियन की मात्रा कितनी है, W क्या होती है बिलियन की मात्रा, WA प्लस WB बराबर कितनी दी है, प्रति 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 1 kg। तो हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ग्राम, 1000 ग्राम। अच्छा बिले ऑक्सीजन क्या है, बिले की मात्रा WA बराबर कितनी है, 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम। क्या पूछा गया है, ppm का सूत्र क्या होता है, ppm बराबर WA प्लस WB इंटू 10⁻6 लगा दीजिए। WA कितना है, 5.8 गुणा 10⁻³ और WA प्लस WB कितना है, 1000 ग्राम, और ये भी ग्राम गुणा 10⁻6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.8 गुणा, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना हुआ 10⁻3, 6 में से 3 जाएंगे तो 3/1 गुणा 10⁻3, तो इससे ये कैंसिल। तो आंसर कितना निकल के आया, 5.8 आंसर। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, अब हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है, 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो छांट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है इसमें, 20 ml एथेनॉल और 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा 100%। विलेय का आयतन कितना दिया है, विलेय का आयतन दिया है 20 ml, तो यहाँ लिखेंगे 20, और बिलियन का आयतन 20 और 160, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ BA/BA प्लस BB, तो यहाँ छांट लेते हैं। BA बराबर है 20 ml और BA प्लस BB बराबर है 160 प्लस 20, तो 180 ml। करिए सॉल्व इसको। क्या है, लगाएंगे यहाँ पे आयतन प्रतिशत बराबर 20/180 गुणा 100। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 नेम 18, 100/9, 9 × 9, 9 × 9 और 9 × 9, 11.11 इसका आंसर आया। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना दिया है, 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनवगट्य ठोस को 29.06 ग्राम बेंजीन में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिएगा P0 और PS कितना दिया है, पढ़ लेते हैं इसमें। बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 है, 0 तो विलायक का कितना 0.850 बार, और विलयन का कितना है, जितना घोला गया उसके बाद
इसका वाष्प दाब 0.845 हो जाता है बार। क्या दिया है इसमें? 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनुपघट्य, मतलब W बराबर 0.5 ग्राम M निकालना है। आगे क्या दिया गया है? आगे 29.06 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो कैपिटल W 39 ग्राम, तो 39.0 ग्राम। तो इसका कैपिटल M क्या हो जाएगा? बेंजीन का अणुभार क्या होता है? अणुभार बेंजीन C6H6, तो 6 × 12 + 6 × 1 कितना बार छिक्के? 72 + 6, तो ये हो गया 78। तो ये हो गया 78। अब क्या कहा गया है? 0.5 ग्राम अवाष्पशील है, बहुत इसकी मात्रा में बहुत कम है, तो सूत्र क्या लगेगा? P0 - PS/P0 N/N। जब विलेय बहुत कम मात्रा में हो तो N+N सिमिलर होता है कैपिटल N, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे N/N, P0 - PS/P0, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। n स्मॉल n बराबर क्या होता है? स्मॉल m। स्मॉल w कितना है? 39, और m कितना दिया है? स्मॉल w 0.5 दिया है और m निकालना है, तो ये हो गया इसका। कैपिटल N क्या है? 39। कैपिटल N बराबर हो जाएगा कैपिटल W/कैपिटल M, तो 39/78। इसको काट देंगे, कितना बचेगा? 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे 0.5, तो कैपिटल N बराबर निकल के आया 0.5। ये वैल्यू यहाँ यूज कर लेंगे। तो P0 का वैल्यू कितनी है? 0.850 - 0.845 बटे 0.845। कैपिटल स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 0.5 बटे स्मॉल m, और कैपिटल N की वैल्यू कितनी है? 0.5। कर लेंगे इसको सॉल्व। इसको बढ़ाएंगे तो 0.5 बटे m × 0.5, इससे ये कैंसिल। इसको घटाएंगे तो कितना आंसर घटाने पर कितना आएगा? 0.005 बटे 0.845, और यहाँ कितना आंसर? 1/m, दशमलव से दशमलव कैंसिल, m बराबर 845/5। इसका इसमें भाग देंगे, 5 × 5 बची 3, 5 3 कितनी बची? 3, 5 × 30 बची कितनी? 4, 5 × 45। मतलब आंसर कितना निकल गया अड़वार? m बराबर 169। अब अगले वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया? 0.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की अम्लता की घटना कीजिए। तो छांट लेते हैं। इसमें 2.5 ग्राम क्या दिया है? एथेनोइक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर है 7। तो एथेनोइक अम्ल कितना दिया है? C2 क्या दिया है? 2.5 ग्राम। तो स्मॉल w बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 ग्राम। अच्छा,
M क्या होता है C2H5COOH, CH3COOH एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। कितना है 12 + 1 गुणा 3, 3 गुणा 1 + 12 + 16 + 16 + 1, जोड़ लीजिए इसको। 12 + 3 + 12 32 + 1, 3 और 1 4, 12 12 24 + 32 28 + 32 और ये हो गया 60। तो इसका अड़बार कितना निकलेगा 60। आगे देखिएगा, अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में, तो कैपिटल W बराबर कितना 75 ग्राम। मोललता क्या कहती है, मोललता का सूत्र है N/W इंटू, अगर ये ग्राम में है तो यहाँ कितने से गुणा 1000 से। तो सबसे पहले N निकाल लेते हैं। N कितना है, N बराबर होता है w/m, तो 2.5/60, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो 25/600।